शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही बस काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो ना जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले। अपने मन का दिया तो जला। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो अपने मन का दिया तो जला ले।
त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम वीर अति वीर की धीर गंभीर की वीर अति वीर की धीर सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। अनंत उपकारी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमयी धर्मदेशना आप सभी के समक्ष चल रही है, जिसमें आप सुन रहे हैं वीर स्तुति के तीसरी गाथा को। खेय नए से कुसले महेशी अनंत नाणिये अनंत दंसी जसंग सिनो चखु पहेठी यस जाना ही धम्मंग च धीं जगेही। जो जगत की आंखों में स्थित हो चुके हैं, यानी जो जगत की आंखों में बस चुके हैं। बंधुओं, जब आप किसी को चाहने लग जाते हैं तो सारा दिन उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों में बस जाता है। दिन रात चलते फिरते सोते जागते सपने भी उसी के आते हैं, दिन में ख्वाब भी उसी के आते हैं। ऐसा एक व्यक्ति होता है जो हमारी जिंदगी में आता है जब दिन रात ये जीव, ये आत्मा, ये दिल की धड़कन, ये मन हमेशा उसी को चाहता है। वो हमारी आंखों में ऐसे स्थित हो जाता है, उसके सिवा हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। वही प्रक्रिया लोगों की हो रही थी। लोगों की आंखों में भगवान महावीर बस चुके थे, ऐसे स्थित हो चुके थे। वो चलते फिरते सोते जागते प्रभु महावीर को अपनी आंखों में रखते थे। उनका खाना पीना, चलना फिरना, व्यापार करना सब कुछ बड़ा ही सहज हो गया था। बोलते थे तो महावीर उनकी आंखों में रहते थे, बोलना कैसे है। चलते थे तो भगवान महावीर उनकी आंखों में रहते थे, चलना कैसे है। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कार्य में इतना विवेक आ गया था क्योंकि प्रभु महावीर उनकी आंखों में रहते थे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो यही मनोदशा होती है हर इंसान की। हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बताए हुए कार्य को करते हैं, उसी के अनुरूप चलते हैं। और यही उस समय भी हो रहा था। इसलिए कहा कि वो त्रिलोक के आंखों में स्थित हो चुके थे, समस्त संसार के नेत्रों में स्थापित हो चुके थे। क्यों हो चुके थे? क्योंकि यह जानने के लिए तुम्हें पहले उनके धर्म और उनके धैर्य को जानना होगा।
बंधुओं, किसी न किसी व्यक्ति का एक गुण ऐसा होता है जो हमें बहुत पसंद आता है और इसलिए वो हमारा चहेता बन जाता है, प्रिय बन जाता है, हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। प्रभु महावीर में भी गुण थे, तभी तो वो दुनिया के लिए विश्व वंदे बने, तभी वो जगत वंदनीय बने। और उनके गुणों को गाने के लिए सुधर्मा स्वामी सबसे पहले कह रहे हैं, तुम उनके धैर्य को जानो। कितना धैर्य था भगवान महावीर के जीवन में। धैर्य ही तो था जो 12.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर साधना की। धैर्य ही तो था कि जो जंगलों में खड़े रहते थे, कोई आया गाली देकर चला गया, कोई आया पत्थर मार कर चला गया, कोई आया उपसर्ग देकर चला गया, कोई आया तरह तरह की यातनाएं देकर चला गया, लेकिन भगवान महावीर विचलित नहीं हुए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो तो आपको इन 3 चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप व्यापार करने लगे, किसी ने बोल दिया व्यापार नहीं चलेगा, आपने उसकी बात को सुनकर मन में बिठा लिया। किसी ने बोल दिया तू ही ना व्यापार करेगा, वो बात भी मन में बैठ गई। इस तरह से जब हम लोगों की सुनने लग जाएंगे, हम कुछ भी काम कर ही नहीं सकते। प्रभु महावीर ने ये सूत्र दिया, स्वयं उन्होंने सहकर धैर्य रखकर क्या किया। कौन आ रहा है, कोई मतलब नहीं, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, कौन बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। यदि प्रभु महावीर ये देखने लग जाते, ये सुनने लग जाते, तो प्रभु महावीर 12.5 वर्ष तो क्या, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाने पर भी साधना कर ही नहीं पाते। उनका सारा ध्यान कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसी में ही रह जाता। इसलिए कहा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ो तो सबसे पहले अपने कानों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, सारा फोकस, सारा ध्यान अपने कार्य पे करो, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। यदि सुनने लग गए ना तो तुम्हारे कदम पीछे हट जाएंगे। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार जो मेंढक थे उनमें एक प्रतियोगिता हो रही थी, और प्रतियोगिता क्या थी, एक बहुत बड़ा स्तंभ था, खंबा था, उस स्तंभ के शिखर पर चढ़ना था। और सभी युवा जितने भी मेंढक प्रतियोगी थे उन सभी को बुलाया गया और कहा जो इस स्तंभ के शिखर पर चढ़ जाएगा उसे हम विजेता घोषित करेंगे, वो ही हमारे दल का मुखिया होगा, नायक होगा। अब सभी मेंढक उस स्तंभ पर चढ़ने लगे। पहली बात तो मेंढकों का चढ़ना ही मुश्किल, दूसरी बात जब वो चढ़ने लगे तो अन्य जो जीव जंतु थे या अन्य जो उनके दुश्मन थे वो कहने लगे नहीं 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 हो सकता, नहीं चढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, अरे मेंढक कभी ऐसे स्तंभ पर चढ़ता है क्या। बोलते रहे। कुछ मेंढक तो इतने हतोत्साहित हो गए, इतने निराश हो गए कि वास्तव में हम तो चढ़ ही नहीं सकते। कुछ तो बीच में से ही वापस लौट आए, कुछ चढ़ रहे थे तो वो बार बार गिर जाते थे नीचे, और कुछ क्या करते थे, जो ऊपर चढ़ने लग जाता था उसकी टांग घसीट के नीचे गिर देते थे कि यदि मैं नहीं चढ़ सकता तो तू भी नहीं चढ़ सकता। कुछ जो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे वो लोगों की बातों को सुन सुनकर हतोत्साहित हो रहे थे और बार बार गिर जाते थे, और परिणाम क्या हुआ, कोई भी चढ़ने में पाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। तभी उन लोगों ने क्या देखा, उन जीवों ने क्या देखा, एक मेंढक चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और चढ़ते चढ़ते वो शिखर पर पहुंच गया।
सभी ने तालियां बजाई, वाह वाह कि वही कमाल हो गया, जिस काम को कोई कर नहीं सकता था इसने कर दिया, कैसे कर दिया, ये तो कर ही नहीं सकता था कोई। जब उसे विजेता घोषित किया गया, उससे पूछा गया, इंटरव्यू लेने वाले आए उसका, उससे पूछा गया आपने ये जीत हासिल कैसे की, आप शिखर पर कैसे चढ़े। एक व्यक्ति आगे आया और कहने लगा, अरे भाई किससे पूछ रहे हो, इसको तो सुनाई ही नहीं देता। हाँ जी, ये तो बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। सभी हैरान रह गए। वो जो इंटरव्यू लेने आया था वो कहने लगा, तभी तो ये जीत गया, क्योंकि इसके सुनाई नहीं देता। अगर ये भी लोगों की बातें सुनता रहता, अगर ये भी यही सुनता रहता, हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, कोई चढ़ ही नहीं सकता, तो ये भी शिखर पर पहुंच नहीं सकता था। लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होगा, अपने कानों को बंद करना होगा, अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा, तभी इंसान कुछ प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और ऐसा करने वाले एकमात्र साधक थे भगवान महावीर। किसी से कोई मतलब नहीं, संगम उनके साथ 1-2 दिन नहीं 6 महीने रहा, कब आया ये भी नहीं पता, कब गया ये भी नहीं पता। परीक्षाओं की हर एक सीढ़ी से उसने भगवान महावीर को तोल कर देखा, हर परीक्षा पास की। परीक्षा लेते लेते, कष्ट देते देते, उपसर्ग देते देते बंधुओं संगम हार गया। और अब वो सोचने लगा, बस एक बार और मैं प्रभु महावीर को टटोल लेता हूं, एक बार और महावीर को कष्ट देता हूं, यदि ये क्या पता हिल जाए, डगमगा जाए और मेरा जो कार्य है वो सिद्ध हो जाए। और क्या हुआ बंधुओं, उसी बीच में जो होने जा रहा था वो बड़ा ही दर्दनाक था। अनुकूल और प्रतिकूल वो परीक्षाओं को देता, जब भी पार न लेते तो संयोग न बनने देता। अनुकूल और प्रतिकूल वो परीक्षाओं को देता, जब भी पार न लेते तो संयोग न बनने देता। ग्वाला बन पैरों के नीचे खीर बनाते हैं, हाँ खीर बनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। 2 शब्द आए, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल तो आप सुन ही रहे थे, किस किस तरह से वो कष्ट दे रहा था। क्या कोई व्यक्ति अनुकूल परिचय भी दे सकता है? हाँ जी, अनुकूल परिचय भी कोई दे सकता है? हाँ जी बहनों, आप बताओ। अनुकूल परिचय से अर्थ है कभी कभी वो प्रभु महावीर को विचलित करने के लिए सोचता था मनुष्य है, पुरुष है, इसकी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है नारी। और यही सोचकर वो सुंदर सुंदर देवांगनाओं को, अप्सराओं को प्रभु महावीर के चरणों में प्रस्तुत करता था। वो अप्सराएं
प्रभु महावीर से निवेदन करती थी विवाह करने का। वो अप्सराएं निवेदन करती थी प्रभु महावीर से, तरह तरह का उनको सुख पहुंचाने का निवेदन करती थी। और बंधुओं, प्रभु महावीर पर ये अनुकूल परिशह भी उसका निरर्थक गया, सार्थक नहीं हो पाया वो इस परिशह में भी। और अब तो उसने हद ही पार कर दी। एक दिन प्रभु महावीर एक खेत में पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। वहां पर वो संगम देव ग्वाले का रूप बनाकर आया। उसके सिर पर एक छोटा सा घड़ा था और वो कुछ पकाने की तैयारी कर रहा था। और इस तरह वो ग्वाले का रूप बनाकर महावीर के पास आया। सर पर दूध का घड़ा था, थोड़े से चावल थे। कहने लगा, भिक्षु, लगता है तुम्हें तप करते हुए बहुत समय हो गया। जब से मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारा पारना नहीं हुआ, तुम बहुत भूखे होंगे। लो, आज मैं तुम्हें खीर बनाकर खिलाता हूं, खीर का भोजन करोगे ना? प्रभु महावीर कुछ नहीं बोले। उनके लिए तो क्या खीर और क्या बाकुले, मौन थे। अरे भिक्षु, सुनता नहीं तुझे? मैं बार बार तुझसे पूछ रहा हूं, खीर खिलाऊं खीर खिलाऊं, तू कुछ बोलता ही नहीं। बताओ, खीर का भोजन करोगे ना? भिक्षु फिर भी मौन थे। संगम को क्रोध आ गया। मैं तेरे हित की बात कर रहा हूं, मैं तेरे भोजन की बात कर रहा हूं, एक तू है जो कुछ भी नहीं बोलता। अच्छा, तू नहीं बोलेगा? ले, अब इसका फल चख, अब इसका मजा भी तुझे मैं चखाऊंगा। और उसने क्या किया, कुछ लकड़ियां एकत्रित की और उन लकड़ियां जहां प्रभु महावीर ध्यानस्थ खड़े हुए थे उनके पांव के बीच, दोनों पांवों के बीच में वो लकड़ियां रख दी, अग्नि जलाई और उन लकड़ियों पर वो खीर बनने के लिए वो मटकी रख दी। बंधुओं, खीर पकने लगे, लेकिन उससे पहले वो लकड़ी की आग, वो सेक प्रभु महावीर के पैरों को जला रहा था। प्रभु महावीर के पैर जलते जा रहे थे, उनका शरीर जल रहा था। चिंतन करके देखिए, शरीर तो हमारे जैसा ही था ना, उदारिक शरीर था ना। ठीक है, संज्ञान संठान में अंतर हो सकता है, लेकिन शरीर में कोई अंतर नहीं था बंधुओं। बिल्कुल हमारी की तरह चमड़ी थी उनकी भी, सब कुछ हमारी तरह था, देह हमारी ही तरह थी, हमारी ही तरह वो मनुष्य थे। शरीर जल रहा है, लेकिन प्रभु महावीर ध्यानस्थ कर। संगम जो खीर पकाने में लगा हुआ था, बार बार नीचे की नीचे प्रभु महावीर को देख रहा था। अब हिलेंगे, अब भागेंगे, अब डोलेंगे, अब पलके झपकाएंगे, अब कहेंगे संगम मुझे छोड़ दे। लेकिन ये क्या, सब कुछ निरर्थक जा रहा था। संगम देखता रहा, लेकिन तीखी नजरों से देखता रहा, सोचता रहा, लेकिन उसका एक भी उपाय, एक भी सोच पूरी नहीं हो पाई। और अब वो निराश हो गया। जब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, आज उसने अपनी पराजय स्वीकार की और पराजय स्वीकार करके प्रभु महावीर के चरणों में आया। अब थक गया था। प्रभु महावीर के चरणों में जानते हो क्यों आया था वो? वापिस जाने के लिए। कहने लगा, प्रभु, वास्तव में जैसा मैंने शक्रेंद्र महाराज से सुना था उससे भी कई गुना ज्यादा आपका धैर्य मैंने देखा। अब मैं वापिस चलता हूं। मैं आपको पराजित करने में असमर्थ रहा। वापिस जाने लगा। 6 महीने तक रहा साथ पर जीत नहीं पाया। हार गया जब संगम तो चलने का मन आया। चलते चलते क्षमा मांग कर शीश नवाते हैं, हाँ शीश नवाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं।
जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जैसे ही वो प्रभु महावीर से क्षमा मांगकर प्रभु को छोड़कर चलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब व्यक्ति इतने दिन साथ में रह लेता है तो जब किसी को छोड़कर जाता है तो क्या करता है, एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता है। जब भी आप किसी मेहमान के घर में जा रहे हो, वापस जब लौट कर आते हो तो पीछे मुड़कर जरूर टाटा बाय बाय एक बार हेलो करनी और रह जाती है। जरूर देखते हो कि वो मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, वो चला गया या नहीं चला गया, जरूर ये प्रतिक्रिया होती होती है। बंधुओं, आज जब संगम वापस लौटने लगा, बस कुछ ही दूर गया था, पीछे मुड़कर देखा और क्या देखा, आज प्रभु महावीर की आंखें छलछला आई, उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। संगम ने देखा, हैरान रह गए। अरे, आज तक जो कभी नहीं रोया, आज तक जो कभी हिला नहीं, आज तक मैं जिसको डिगा नहीं पाया, आज वो महावीर हिल गए। आज वो कैसे विचलित हो सकते हैं, उनकी ये आंखें कैसे सजल हो सकती हैं, हैरान हो गया। लौट कर आया प्रभु महावीर के पास। संगम ने पीछे मुड़ देखा, विस्मित हुआ अपार, कभी न विचलित हुई साधना, आज ये कैसी हार। भगवन नयनों से करुणा का नीर बहाते हैं, हाँ नीर बहाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा। बोला भगवन लीला तेरी समझ नहीं मैं पाऊं, आज नयन क्यों सजल हुए जब छोड़ तुम्हें मैं जाऊं। बोला भगवन लीला तेरी समझ नहीं मैं पाऊं, आज नयन क्यों सजल हुए जब छोड़ तुम्हें मैं जाऊं। करुणा सागर संगम पर करुणा बरसाते हैं, करुणा बरसाते हैं। वीर के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। वापिस दौड़ा हुआ आया, प्रभु महावीर के चरणों में बैठ गया। प्रभु, 6 महीने तक साथ रहा मैं आपके, अच्छी तरह देखा है मैंने आपको, एक से एक भयंकर उपसर्ग दिया। रोना तो दूर की बात, कभी पलके तक नहीं झपकाई, अटूट मौन, कुछ बोले नहीं, कभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। आज मैं जा रहा हूं, आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा हुआ मेरा दुश्मन चला गया, लेकिन ये जिंदगी में शायद मैं पहली बार देख रहा हूं कि आज मैं जा रहा हूं और कोई अपने दुश्मन को जाते हुए देखकर भला रोता है क्या? क्या पीड़ा है आपको, क्या दुख है आपको? इन सुख की घड़ियों में कोई रोता है क्या? आपका तो दुश्मन ही जा रहा है ना। प्रभु, ये क्या लीला है तेरी, मैं इस लीला को समझ नहीं पा रहा। बंधुओं, उस समय प्रभु महावीर करुणा का रस बरसाते हुए कहने लगे, संगम, आज तक मेरे पास जो भी आया हल्का होकर गया, अपने कर्मों को तोड़ कर गया।
अपनी आत्मा का कल्याण करके गया, यानी अपने पापों की गठड़ी को घटा कर गया। लेकिन एक तू जीव आत्मा ऐसी है जो मेरे पास से भारी होकर जा रहा है। तूने मुझे जो कष्ट दिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन तूने मुझे कष्ट देकर जिन कर्मों का बंधन किया ना, अगर वो कष्ट जब तुझे भोगने पड़ेंगे तू कैसे भोगेगा उनको? बस यही सोच सोचकर आज मेरी ये आंखें भर आई। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। कभी ये कहावत सुनी थी, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख ना देखा जा रहा, दूसरों का सुख ना देखा जा। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? प्रभु महावीर अपने दुख से दुखी नहीं थे, आज संगम के उन दुखों से दुखी हो रहे थे जो भविष्य में उसे मिलने वाले थे। जो कष्ट परितापनाएं उसने तीर्थंकर महाप्रभु को दी थी, वो कष्ट परितापनाएं उस संगम को 1000 गुना होकर मिलने वाली थी। जो जो जैसे जैसे उसने प्रभु महावीर को सताया था, वही वही कष्ट, वही वही विपदाएं संगम के ऊपर आने वाली थी। प्रभु महावीर उसका भविष्य देख रहे थे और उसको दुखी देखकर, उसको परेशान देखकर आज महावीर की आंखें भर आई। हो सकता है कोई ऐसा करुणाशील प्रभु, हो सकता है कोई ऐसा करुणाशील पुरुष। क्या आपने देखा है? इतने महापुरुष देखे होंगे, इतने गुरु देखे होंगे, लेकिन महावीर जैसा कोई नहीं देखा होगा जो अपने दुश्मन पर करुणा ला रहे हैं, ये सोचकर करुणा ला रहे हैं कल को इसको जब यही दुख मिलेगा ये कैसे भोगेगा। प्रभु महावीर के आगे उसका भविष्य घूम रहा था और उसको दुखों को देखकर प्रभु महावीर की आंखें भर आई। यही दुख जब तू भोगेगा कष्ट तुझे होगा, मैंने तो सब सहन किया पर तुझसे ना होगा। मैंने तो सहन कर लिया, लेकिन तू कैसे सहन करेगा उन कष्टों को? बस यही सोच सोचकर मैं आज परेशान हो गया। यही दुख जब तू भोगेगा कष्ट तुझे होगा, मैंने तो सब सहन किया पर तुझसे ना होगा। धन्य धन्य महावीर तुम्हें कह महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। संगम, तू मेरा शत्रु नहीं, तू तो मेरा मित्र है, तू तो मेरा महाउपकारी है। प्रभु वो कैसे? तू मेरे सन्निधि में आया, तू मेरे सानिध्य में आया। जितने जितने तूने कष्ट मुझे दिए उतने उतने मेरे क्या हुआ? कर्मों की निर्जना हो गई, मेरा भार हल्का हो गया, मेरी कर्मों की गठड़ी हल्की हो गई। तूने तो मेरा भार बंटवाया है, तूने तो मेरी गठड़ी को हल्का किया है, तूने तो मेरे साधना काल में मेरा सहयोग दिया है। तू मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? तू मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? तू तो मेरा परम मित्र है। और आज मैं जब अपने परम मित्र का भविष्य देख रहा हूं, उसके आने वाला वो वक्त देख रहा हूं जब मेरे मित्र को वो महाकष्ट, महाउपसर्ग, महापरिचय सहन करने पड़ेंगे, तो आज मेरी आंखें भर आई। बंधुओं, संगम लेट गया भगवान के चरणों में। धन्य हो प्रभु। मैं क्या सोच रहा था? अरे आज तक मैंने समझा था आप धैर्यशील ही है,
लेकिन आज मैं समझ पाया हूँ, तेरे जैसे करुणावान लोग इस दुनिया में हो सकते हैं क्या? तीनों लोकों में भी यदि मैं तुम्हारे जैसा कोई करुणाशील मनुष्य ढूंढने जाऊं तो कोई नहीं मिले। धन्य है आपकी करुणा को। क्या कहा था सुधर्मा स्वामी ने सबसे पहले? खेयन नहीं, खेदज्ञ, समस्त संसार के दुखों को जानने वाले, करुणा करने वाले। फिर कहा धैर्य, उनका धैर्य देखो। फिर कहा उनका धर्म देखो। यह है महापुरुषों का धैर्य, यह है महापुरुषों की करुणा, यह है महापुरुषों का धर्म। किस तरह से अपने शत्रु को भी मित्र समझकर उस पर धैर्य कर रहे हैं, उस पर करुणा बरसा रहे हैं। और इतना ही नहीं, संगम तो लेट गया भगवान के चरणों में और कहने लगा, करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। सभी बोलेंगे प्रभु महावीर के लिए आज इस स्तुति को सभी करेंगे। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। समता के सागर समता सिखाना, समता के सागर समता सिखाना। मन की विषमता तुम ही मिटाना, मन की विषमता तुम ही। बहता क्षमा का हो दरिया जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। जीवन है हमको उपहार तेरा, जीवन है हमको उपहार तेरा। तेरी शरण में हो संसार मेरा, तेरी शरण में हो संसार मेरा। जहाँ ले चलोगे चलेंगे वहाँ, भगवन कोई तुम सा कहाँ। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम। तुम्हारी कथा है मन को लुभाती, तुम्हारी कथा है मन को लुभाती। न कानों में केवल हृदय में समाती, न कानों में केवल हृदय में समाती। हम भी सहे जो तुमने सहा, भगवन कोई तुम सा कहाँ। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा कहाँ। करुणा का हो सागर जहां, भगवन कोई तुम सा। बंधुओं, नहीं हो सकता महावीर जैसा कोई। दुनिया के कितने धर्म शास्त्र उठा के देख लेना, कितने देव, कितने गुरु, कितने ही आप देवी देवताओं को देख लेना, महावीर सबसे अलग थे। मुझे गौरव है इस बात का, मैं महावीर के शासन में मुझे दीक्षा लेने का मौका मिला। मेरा महावीर के शासन में मेरा जन्म हुआ, जैन कुल जैन परिवार मिला। मैं गर्व महसूस करती हूँ इस बात का कि मुझे प्रभु महावीर मिले। ये आप सभी के लिए गौरव की बात है, आपको ऐसे महावीर मिले। बंधुओं, ऐसे प्रभु महावीर को पाकर
उनको छोड़ने की बात कभी मत करना, कभी मत कहना हमें क्या मिला, अन्य अन्य जगह सब कुछ है। नहीं, जो हमारे पास है ना वो किसी के पास नहीं है। जहाँ ऐसा करुणाशील महावीर हो बंधुओं, वहाँ भला किस बात की कमी रह सकती है। संगम ने भी देख लिया था महावीर जैसा कोई नहीं है, वापिस लौट गया। और जब वापिस लौट कर गया तो शक्रेंद्र महाराज के पास जैसे ही जाने लगा, शक्रेंद्र महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। दुष्ट पापी, यहां पैर मत रख देना मेरे देवलोक में। फिर मैं कहां जाऊं? तेरी इस देवलोक में कोई जगह नहीं है। तूने 6 महीने तक भगवान महावीर को सताया है, तड़पाया है, उपसर्ग दिए, परिचय दिए। तेरी जैसे देवता इस देवलोक में रहने के अधिकारी नहीं है। तू चला जा इस देवलोक को छोड़कर। ऐसा दंड दिया, ऐसा दंड दिया, अपने देवलोक से ही निष्कासित कर दिया। और इस तरह वो संगम देव आज भी देवलोक में नहीं, इसी पृथ्वी लोक के किसी कोने में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है, कथाकार कहते हैं। लेकिन बंधुओं, मैंने जो कुछ भी संगम देव के विषय में सुनाया वो प्रभु महावीर की करुणा, महिमा और धैर्य को सुनाने के लिए आपको बताया। ऐसे उस संगम देव को सुनाते समय मेरे से कोई भी अविनय आशातना हुई हो तो मैं उन देवताओं से बार बार क्षमा याचना करती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि मैंने उनके अविनय के लिए उनको नहीं सुनाया, अपितु भगवान महावीर का धैर्य आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर संगम देव को सुनाया। आज भी संगम देव को देवलोकों में जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये है भगवान महावीर की महिमा और उनकी अविनय अशातना का फल। ये भी देखो आप, उनकी अविनय अशातना का फल जब एक देवता को भोगना पड़ सकता है, तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य भगवान महावीर की अविनय अशातना करता है, उनके नाम की अविनय अशातना करता है, तो उसको कितना बड़ा दंड भोगना पड़ेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी। अब श्री गुरु जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।